हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो अमेजॉन प्राइम पे शाहिद कपूर की फर्स्ट वेब सीरीज रिलीज हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ क्राइम थ्रिलर सीरीज फर्जी की। इसके क्रिएटर्स हैं राज एंड डीके, जो इससे पहले फैमिली मैन सीरीज भी राइट और डायरेक्ट कर चुके हैं। तो क्या शाहिद की ओटीटी एंट्री सक्सेसफुल हुई और वॉज इट जस्ट अनदर मसाला सीरीज? लेट्स फाइंड आउट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। तो सीरीज का प्लॉट कुछ ऐसा है। सनी, जिसे प्ले किया है शाहिद कपूर ने, वो एक अंडर अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट बेचकर जैसे तैसे कमाई कर रहा है। बंदे में टैलेंट बहुत है, किसी भी आर्टिस्ट को एग्जैक्टली कॉपी करके सेम आर्ट क्रिएट कर सकता है, बट उसके टैलेंट के हिसाब से ना वो अच्छा पैसा कमा पा रहा है और ना ही उसके आर्ट को कोई प्रॉपर स्टेज मिल रहा है। साथ में उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत रिच है और वो सनी से पब्लिकली मिलने में एम्बैरेस्ड फील करती है। क्योंकि सनी गरीब है, जिस वजह से फर्दर उसे पैसों की कमी फील होती है और इसके साथ ही कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जो पैसे के बारे में सोचने पे उसे और ज्यादा फोर्स करती है। तो फिर क्या था, सनी आर्ट में एक्सपर्ट था और उसका बचपन से साथ रहने वाला बेस्ट फ्रेंड फिरोज, जिसे प्ले किया है भुवन अरोड़ा ने, वो प्रिंटिंग में एक्सपर्ट था। तो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि पैसा कमाना तो मुश्किल है, तो इसलिए खुद ही पैसा बनाते हैं। एंड विद दैट फर्जी नोट बनाने का प्लान एक्शन में आता है और स्टोरी अनफोल्ड करती है। बट फर्जी नोट बनाना जितना ईजी साउंड करता है उतना है नहीं। उनके रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे एक फर्जी करेंसी के अगेंस्ट बनी स्पेशल टास्क फोर्स जिसको हेड कर रहा है माइकल को प्ले किया है विजय सेतुपति ने। और इसके साथ ही उनका पाला बढ़ता है एक बड़े गैंगस्टर मंसूर दलाल से, जिसे प्ले किया है के मेनन ने। तो बात करते हैं सीरीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। सो आई विल स्टार्ट विद सम पॉजिटिव पॉइंट्स, बट उससे पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर तुम फ्यूचर में इसी तरह के रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। नाउ बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका कॉन्सेप्ट। इंडियन वेब सीरीज के हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट नया है। सीरीज की राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है और वही यूजुअल घिसी पिटी सीरीज फील नहीं होती। और जो कॉन्सेप्ट यूज किया है उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, लाइक वो कैसे प्रिंटिंग करते हैं, आर्ट का यूज, स्मॉल टेक्निकल डिटेल्स, करेंसी को लेकर रिसर्च जैसी चीजें अच्छे से शो की है, विच प्रोवाइड्स एन एलिमेंट ऑफ रियलिज्म टू द सीरीज। इसके बाद अगला पॉइंट है कैरेक्टर आर्क्स और मोटिवेशंस। तुमको सनी और फिरोज के फर्जी नोट्स बनाने के पीछे की मोटिवेशन जेन्युइन लगेगी। तुम फील करोगे कि इन बंदों की बहुत लगी पड़ी है, पैसों की बड़ी दिक्कत है और ये टोटली कॉर्नर हो चुके हैं, तो अब यही रास्ता बाकी है इनके पास। तुम नोटिस करोगे कि विद टाइम सनी कैसे चेंज होता है, उसके कैरेक्टर में कैसे चेंजेस आते हैं और उसका नेचर कैसे बदलने लगता है। सिमिलरली माइकल का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बंदा बहुत फनी है और अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत सीरियस है, बट वो परफेक्ट नहीं है, फार फ्रॉम दैट। ही हैज मैनी फ्लॉज। वो फर्जी नोट्स के एम्पायर को हर हालत में खत्म करना चाहता है, बट अपने मिशंस को कैरी आउट करने के टाइम वो एविडेंस के लिए रखे हुए फर्जी नोट्स को पर्सनल चीजों और अपनी टीम के लिए यूज करता है। उसको डेली दारू पीने की लत लगी है और वो गहलोत से अपने काम निकलवाने के लिए कई बार क्वेश्चनेबल मेथड्स को यूज करता है। बंदे की बैक स्टोरी काफी ट्रेजिक है और अपनी जॉब और लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में उसके लग चुके हैं। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से भरी पड़ी है। तो सीरीज में एग्जैक्टली गुड या बैड कैरेक्टर्स नहीं है, ग्रे कैरेक्टर्स हैं, विच मेक्स अ सीरीज इंटरेस्टिंग, और इस सीरीज के केस में भी ऐसा ही है। तो अगला पॉजिटिव पॉइंट है एक्टिंग। आई विल स्टार्ट विद के मेनन, और वो हर बार की तरह इस बार भी एक्टिंग में सुपर्ब है। मंसूर के रोल में वो नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं। मंसूर के फनी बट इंटिमिडेटिंग गैंगस्टर को उन्होंने बहुत ही फ्लॉलेसली पोर्ट्रे किया है, हैट्स ऑफ। इसके बाद बात करते हैं शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर इस तरह के यूजुअल से हटके और मॉरली ग्रे टाइप के कैरेक्टर्स प्ले करने में मास्टर बन चुके हैं। पहले उड़ता पंजाब, हैदर, कबीर सिंह और अब फर्जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। इसके अलावा विजय सेतुपति भी अपने रोल में परफेक्ट थे। स्टार्टिंग में उनका एक्सेंट थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा, बट एज द सीरीज वेंट ऑन इट ग्रू ऑन मी एंड आई रियली लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस। ही वॉज रियली गुड। और बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी हल्की नहीं है, सभी ने अपना काम सही से किया है। जो कैरेक्टर स्टोरी वाइज उतने रेलिवेंट भी नहीं है उनको भी काफी अच्छे से डिपिक्ट किया है। सो गुड जॉब विद दैट। और स्पेशल शाउट आउट टू जाकिर हुसैन, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत को प्ले किया है। इस बंदे का हर सीन हिलेरियस और फनी था। ही नेल्ड हिज रोल। और यहीं से आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है कॉमेडी और ह्यूमर। जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी आई डिडंट एक्सपेक्ट इसमें इतना ह्यूमर होगा। जेन्युइनली फनी मोमेंट्स थे जो ऑर्गेनिक लगते हैं। स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत और माइकल के बीच जो डायलॉग्स और कन्वर्सेशंस थी वो बहुत फनी थी और वो बिल्कुल भी फोर्स्ड फील नहीं हुई, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट थॉरली। इसके अलावा सनी और फिरोज का दोस्त तनीज भी एक फनी कैरेक्टर था, जिसका रोल कम था बट ही वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले तो सीरीज का एक्शन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इट कुड हैव बीन बेटर। एक्शन सीक्वेंसेस अगर स्मूथ हो तो वो अच्छे लगते हैं, बट शेकी कैम की वजह से इट वाजंट सो स्मूथ। ऑल्सो सीरीज के एंड में एक्शन सीक्वेंस थोड़ा बॉलीवुड ही सा लगता है। मतलब हीरो है तो प्लॉट आर्मर की वजह से गोलियां मिस कर जाती है उसे, बट इट्स नॉट टू मच, तो चलता है।
तो सेकंड सीजन में आई होप दे इम्प्रूव दिस। इसके बाद कुछ लोगों को सीरीज की लेंथ और पेसिंग थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। इवन दो मैं बोर बिल्कुल नहीं हुआ, बट इतनी लंबी सीरीज एक साथ देखने में थोड़ी मुश्किल है। एपिसोड्स 8 है, बट लेंथ वाइज मोस्ट ऑफ देम आर लाइक 50 मिनट्स टू 1 आवर इन लेंथ। और रही बात पेसिंग की, तो मे बी सीरीज स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो लगे, बट एक बार पेस पकड़ती है तो वो तुमको अच्छे से हुक करके रखेगी। तो ये थे सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। और अब बात करते हैं सीरीज के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विजय और DK ने काफ़ी अच्छा काम किया है और सही से सीरीज का टोन सेट किया है। सिनेमेटोग्राफी भी मुझे सही लगी। अमीरों की लाइफ और मिडिल क्लास की लाइफ के कॉन्ट्रास्ट को जो सीरीज में शो किया है, दैट वाज गुड। साथ ही एक चेज सीक्वेंस है, उसमें मुंबई का फेमस ट्रैफिक बहुत ही सही से शो किया है। ऑल्सो सीरीज की इंट्रो अच्छी है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बीच में तुमको एक दो सीन्स की सेटिंग देखकर ब्रेकिंग बैड और द डार्क नाइट की याद आएगी। मैंने सेटिंग कहा, स्टोरी नहीं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वहां से कॉपीड है। जस्ट तुम वो सीन्स देखोगे तो पैरेलल्स ड्रॉ कर पाओगे और समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो फाइनली आई थिंक फर्जी शाहिद कपूर की OTT सीरीज में सॉलिड एंट्री है। सीरीज की स्टोरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट का सही यूज किया है, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी है। ओवरऑल अ गुड सीरीज विद सम माइनर फ्लॉज। गलतियों के बावजूद भी माल अच्छा बना है और तुम बढ़िया से एंजॉय करोगे। ऑल्सो फैमिली मैन सीरीज के साथ इसका शेयर्ड यूनिवर्स है और फर्जी में उस सीरीज के एक कैरेक्टर का कैमियो भी है एंड इट वाज अ नाइस टच। तो आगे चल के इनके कैरेक्टर्स डेफिनेटली हमको साथ देखने को मिल सकते हैं। तो क्या तुम ये सीरीज अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो? सीरीज में एक दो किसिंग सीन्स है, बट गालियां बहुत ज्यादा है। नहीं रियली बहुत ज्यादा। तो ऐसी सीरीज अगर मैं घर वालों के साथ देखूंगा तो नया घर ढूंढना पड़ेगा। बाकी तुम देख लेना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह के रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।